तो लगातार युद्ध जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, अंतहीन होता चला जा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। युद्ध के दौरान एक चेचन कमांडर की मौत की खबर भी आई है। चेचन कमांडर धमाके की वजह से मारा गया। धमाके की तस्वीरें भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। कीव के आसपास अब भी धमाके जारी हैं, सायरन सुने जा रहे हैं। कीव में रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। Выполнено 5 с плюсом. Суммарно у нас 3 трехсотых. Задача выполнена. Выполнено 5 с плюсом. Суммарно у нас 3 трехсотых. Задача выполнена. Выполнено 5 с плюсом. Суммарно у нас 3 трехсотых. Задача выполнена. Выполнено 5 с плюсом. Суммарно у нас 3 трехсотых. Задача выполнена. Выполнено 5 с плюсом. Суммарно у нас 3 трехсотых. Задача выполнена. Выполнено 5 с плюсом. Суммарно у нас 3 трехсотых. तो इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर, मैरिपोल के स्टील प्लांट पर हमला किया गया है। ओज़ोस्ताल स्टील प्लांट पर रूस ने बम गिराए हैं। बीच में इस हमले को रोक दिया गया था, लेकिन दोबारा इस स्टील प्लांट पर हमले की खबर है। मैरिपोल के स्टील प्लांट पर, ओज़ोस्ताल स्टील प्लांट पर रूसी सेना ने बम गिराए हैं। हालांकि स्टील प्लांट को अपने कब्जे में लेने का दावा पहले ही रशियन फोर्सेस कर चुकी हैं। उसके बाद हमले बंद करने की बात भी पुतिन कह चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैरिपोल में हमले करना या मैरिपोल में दोबारा स्टील प्लांट पर हमला करना, इसका मतलब ये है कि अभी पूरे तरीके से रशियन फोर्सेस का सफाया वहां से नहीं हो पाया है। तो स्टील प्लांट पर रूस का हमला एक बार फिर से हुआ है। मैरिपोल के स्टील प्लांट पर, अज़ोवस्ताल के स्टील प्लांट पर अब भी ये हमला हो रहा है। इससे पहले कहा गया था कि इस हमले को रोक दिया जाए। खुद पुतिन ने कहा था अज़ोवस्ताल प्लांट पर रूस ने एक बार फिर से बम गिराए हैं, मिसाइलें दागी। तो मारिपोल में स्टील प्लांट पर हमला किया गया है। खार्किव में फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया है। वहीं दोनेत्स्क में भी भारी गोलीबारी अब भी चल रही है। दोनेत्स्क में लगातार इमारतें तबाह होती चली जा रही हैं, भारी गोलीबारी चल रही है। फैक्ट्री पूरे तरीके से, जो कि अभी हाल ही तक चल रही थी, वो तबाह हो गई खार्किव में। वहीं मारिपोल में स्टील प्लांट पर हमला हुआ है, खार्किव में फैक्ट्री तबाह हो गई है। दोनेत्स्क में भारी गोलीबारी अब भी चल रही है। और अब रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में इंसानियत भी धीरे धीरे जैसे दम तोड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच लोगों की हिम्मत बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं, फिर चाहे हौसला सम्मान देकर बढ़ाया जाए या फिर लोगों के दुख दर्द को बांटकर। रूस और यूक्रेन की जंग लगातार 2 महीनों से जारी है और इन 2 महीनों में भी लाखों कोशिशों के बाद युद्ध किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सका। और इस बेनतीजा युद्ध में सिर्फ यूक्रेन के शहर ही नहीं, बल्कि यहाँ के आम लोगों का भी हौसला टूट रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हौसला बनाए रखने की कोशिश नहीं की जा रही। कई मौकों पर चाहे सेना हो या फिर आम लोग, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। 67 दिनों से यूक्रेन की सेना रूस के बमों और तोपों का सामना कर रही है। यूक्रेन सैनिकों की इसी बहादुरी की वजह से रूस अब तक कीव पर कब्जा करने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी सेना का समय समय पर सम्मान करना नहीं भूलते। शनिवार को ज़ेलेंस्की ने राज्य सीमा रक्षक सेवा की यूनिट को सम्मानित किया। अब तक इस युद्ध में कई मौकों पर यूक्रेन के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए कोशिश की गई और इसकी ना जाने कितनी तस्वीरें हमने और आपने देखी। कई देशों ने यूक्रेन छोड़कर आए लोगों का स्वागत भी किया।
उधर लवीव में आम लोगों के लिए शनिवार का दिन बेहद खास बन गया, जब उन्होंने हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस एंजेलिना जोली को अपने बीच पाया। एंजेलिना जोली ने लवीव के रेलवे स्टेशन पर पलायन कर रहे लोगों से मुलाकात की। इससे एक दिन पहले भी उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें वो लवीव के ही एक कैफे में दिखाई दी थी। इस दौरान एंजेलिना जोली एक छोटी सी बच्ची के साथ मस्ती करती हुई नजर आई। दरअसल एंजेलिना जोली UNHCR की विशेष दूत बनकर लवीव गई थी। युद्ध की शुरुआत के बाद से वो अमेरिका की पहली एक्ट्रेस हैं जो यूक्रेन पहुंची थी। ऐसे छोटे छोटे मौके और ऐसी छोटी छोटी कोशिशें ही युद्ध में किसी का हौसला बढ़ाती हैं, तो किसी को राहत के 2 पल देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ वो देश है, वो शहर हैं जहां पर हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें नजर आती, वहीं दूसरी तरफ कुछ मानवता की, इंसानियत की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं कि में लगातार लोग अब भी कह रहे हैं कि सेव द वर्ल्ड, सेव द यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन जैसे तबाही के मंजर के ऊपर खड़ा है, पूरे तरीके से तबाह हो चला है, लोगों का पलायन अब भी जारी है। अज़ोवत्सल स्टील प्लांट पे अब दोबारा से जो है हमला किया गया है रूसी सैनिकों द्वारा। यूक्रेनी सैनिकों की देशभक्ति के आगे कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि रूस झुकता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर उसने कहा था कि पहले कब्जा जमा लिया है, अब उस पर दोबारा हमला करना पड़ा है। शिवांगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी, इस वक्त आपके पास क्या वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स हैं, क्या कुछ इस वक्त खबरें आ रही हैं, क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन? देखिए सचिन, आपको बता दें कि इस वक्त यूएस की जो स्पीकर ऑफ द हाउस है नैंसी पेलोसी, वो पहुंची हुई हैं कीव में। आज उनकी मुलाकात हुई है यहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से, और इस मुलाकात के बाद बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें नैंसी पेलोसी खुद प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ पैदल चलकर आ रही हैं कीव की सड़कों पर। ये हमने देखा है कि अब एक ट्रेंड बन गया है कि जब भी जेलेंस्की से कोई भी बड़ा नेता मिलने आता है तो उस मुलाकात के बाद एक वीडियो उनकी टीम की ओर से जारी किया जाता है। ये बताया जाता है, एक शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि हमारा मनोबल अभी कम नहीं हुआ है। रही बात नैंसी पेलोसी की, तो हम आपको बता दें कि यूएस के इतिहास कार्यरत है, वो पहली बार कोई महिला इस पद को संभाल रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। कीव में हाल ही में आपने देखा था जब यूएन के जनरल सेक्रेटरी पहुंचे थे, उस वक्त हमला किया गया था। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री उस वक्त यहाँ पर थे और तभी ये हमला किया गया था, जिसके बाद जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं उनमें दहशत थी और वो यूक्रेन आने से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जेलेंस्की ने सभी को भरोसा दिलाया कि आप आइए और खुद आकर यहाँ की हालत देखिए। इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कीव में एक बार फिर से नरसंहार की जो बात है वो जेलेंस्की कह रहे हैं। बूचा और बोद्रियांका में हमने तस्वीरें देखी थी, अपने दर्शकों को भी दिखाई थी, और जेलेंस्की का ये कहना है कि अब तक इन सभी नरसंहार में, जितने भी यूक्रेन में नरसंहार हुए हैं, 900 से ज्यादा लोगों के शव अब बरामद हुए हैं। तो लगातार ये युद्ध अब जारी है। सबको इंतजार है 9 तारीख का, जब रशिया अपना विक्ट्री डे मनाता है, और ये आशंका जताई जा रही है कि उससे पहले कुछ होने की संभावना है। या तो ये युद्ध कहीं ना कहीं थमेगा, या तो कोई ना कोई ऐसा निर्णय सामने निकल कर आएगा। रही बात लवीव की, जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, आपको बता दें कि एंजेलिना जोली लवीव पहुंची हुई है और कल वो एक कैफे में घूमती हुई दिखाई दी, जिसके बाद से उनका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि वो यूएन की स्पेशल एनवॉय बनकर यहाँ पर आई हैं या वो पर्सनल कैपेसिटी में यहाँ पर हैं। लेकिन लवीव में इस वक्त जहाँ पर युद्ध चल रहा है, लगातार मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं रशिया की ओर से, एंजेलिना जोली का यहाँ आना वो भी एक बड़ा मैसेज देता है, क्योंकि वो साफ तौर पर आप देखिए कि स्पेशल एनवॉय की तरह आई हैं या फिर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आई हैं, लेकिन लोगों के पास ये एक मैसेज गया है कि यूक्रेन आप आ सकते हैं और युद्ध के बीच भी आ सकते हैं। कुल मिलाकर अभी भी ये लड़ाई जारी है। ग्राउंड रिपोर्ट्स लगातार हम फ्रंट लाइन से दिखा रहे हैं और अभी भी हम यात्रा कर रहे हैं। जरा कैमरा पैन करके हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लवीव से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और खौफ अब कहीं ना कहीं लोगों में कम हो गया है। अब देखिए, जो महिलाएं अपने बच्चों को लेकर देश छोड़कर बाहर चली गई थी, वो वापस देश लौट रही हैं। लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ से पलायन कर गए थे वो वापस यहाँ आ रहे हैं, और यही कारण है
कि कीव में जब हमला हुआ उस वक्त भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। रिहायशी इलाके में हमला किया गया, एक फैक्ट्री पर और एक बिल्डिंग पर, जिसमें एक पत्रकार की भी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर अभी भी खतरा टला नहीं है, लेकिन लोग अब आदी हो चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आखिर निर्णय कब निकलेगा और कब शांति बहाल होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.